NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। धनतेरस पर अपनी पुश्तैनी दुकान पर बैठे मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, कहा साल में एक बार करता हूं व्यापार। बिहार के चुनाव को लेकर कहा वो एनडीए की सरकार बनने के साथ ही नीतीश कुमार बनेंगे मुख्यमंत्री। धनतेरस के अवसर पर प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने परंपरा निभाते हुए इंदौर में अपनी पुश्तैनी किराना दुकान पर बैठकर व्यापार किया। हर वर्ष की तरह इस बार भी उन्होंने ग्राहकों का स्वागत किया और शुभकामनाएं दी। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि साल भर में केवल धनतेरस के दिन ही अपनी पुश्तैनी दुकान पर बैठता हूं और व्यापार करता हूं। यह हमारे परिवार की वर्षों पुरानी परंपरा है जिसे मैं आज भी निभा रहा हूं। इस दौरान मंत्री विजयवर्गीय ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि निश्चित तौर पर बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी और एक बार फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर भरोसा करती है और विकास के एजेंडे पर ही वोट करेगी। इसी बीच मीडिया द्वारा इंदौर में चल रहे किन्नर विवाद पर पूछे गए सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि मेरी किन्नर समाज के एक पक्ष से बात हुई। उन्होंने बताया कि उनकी डेयरी में सभी किन्नर अपने अपने धर्म का पालन करते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से कुछ मुस्लिम किन्नर हिंदू किन्नरों को परेशान कर रहे हैं। इस पूरे मामले में मैंने पुलिस कमिश्नर से उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए हैं ताकि सच्चाई सामने आ सके। विजयवर्गीय ने इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। राहुल गांधी को राष्ट्रीय आपदा कहे जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा, असल में कांग्रेस को आपदा से लगाव है क्योंकि राहुल गांधी अब तक 27 से अधिक चुनाव हार चुके हैं। जनता उन्हें बार बार नकार चुकी है, लेकिन कांग्रेस अभी भी समझ नहीं रही कि देश आगे बढ़ चुका है। धनतेरस के मौके पर मंत्री ने जनता को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये पर्व देश में समृद्धि और खुशहाली लेकर आए। वाला जो फैक्टर इशू भी आ गया है उसको लेकर आपको क्या? नहीं, हमने कल कलेक्टर साहब से मेरी बात और मैंने उनसे कहा कि ये एक विशेष वर्ग है और इनके यहाँ जो परंपराएं वो होते रहना चाहिए, उस परंपराओं में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। गुरु परंपरा थी, गुरु जो करते थे वो सबको आदेश मानते थे। कल मैंने उनसे, मेरे पास कम से कम 125 किन्नर पूरा सिस्टम को समझे, तो उन्होंने कहा कि हाँ हमारे यहाँ मुस्लिम किन्नर भी रहते हैं पर वो अपने तरीके से पूजा पाठ करते हैं, हिंदू किन्नर अपने तरीके से पूजा पाठ करते हैं। हम किसी से दबाव नहीं डालते, ये हमारी पुरानी गुरु के समय से परंपरा चालू है। अभी कुछ लोग इस प्रकार का दबाव डालते हैं तो उसमें उसके कारण थोड़ी सी विरोध भी हुआ है वहाँ पर और हमने कहा प्रशासन से कि इसको जरा देखें। प्रशासन ने कार्रवाई भी की। विधानसभा की बच्ची थी और बहुत छोटी उम्र थी तो इसका गहरी चोट थी। माननीय मुख्यमंत्री दिखाई और पहले हमने भंडारी हॉस्पिटल में इलाज करवाया, फिर यहाँ के डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि भाई आप इसको बॉम्बे दिखाइए क्योंकि इसमें स्किन स्पेशलिस्ट भी चाहिए। तो फिर हमने बॉम्बे हॉस्पिटल एयर एम्बुलेंस से शिफ्ट किया, जो हमारे यहाँ प्रधानमंत्री एयर एम्बुलेंस है माध्यम से 1.5 महीने से वो वहीं पर थी, वहाँ से लौटी है। हमारे कार्यकर्ताओं ने भी किया, मैंने भी मुख्यमंत्री दिया कि उस बेटी को एक तरीके से नया जीवन मिला और ये नया जीवन देने का सौभाग्य भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थोड़ा सा मुझे भी लाभ मिला क्योंकि मेरे विधानसभा की थी तो मैंने ज़्यादा चिंता की। वहाँ बॉम्बे से भी मैं डॉक्टरों से परिचित था, अभी लगातार उनसे भी बात हो रही थी मेरी। अभी फिजियोथेरेपी की आवश्यकता है तो वो भी हम यहाँ पर व्यवस्था करते हैं। का मामला देखा, इसके पहले कहीं और तो वैसे दीपावली बात कोई ऐसा सख्त एक्शन शहर को लेकर? देखिए, आपसी रंजिश में इस प्रकार की घटना होती है ना तो उसको लॉ एंड ऑर्डर से नहीं जोड़ सकते। जैसे किन्नरों का आपसी विवाद है, उनके क्षेत्र का विवाद है, कुछ उनकी लड़ाई है, इससे लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर तो बिगड़ जाता यदि प्रशासन ध्यान नहीं देता। प्रशासन ने दोनों समूहों से बात करने के बाद लगा कि जो दोषी है उसके दूसरा शहर के गैंगवार नहीं है था, आपको याद हो तो शहर में सुपारी चाल और हत्याएं होने लगी, तो गैंगवार नहीं है। अब इस पर इतना मेट्रो सिटी है, व्यक्तिगत दुश्मनी से थोड़ा सा कोई मर्डर हो जाते हैं, ये भी नहीं होना चाहिए। हम तो ये कहते हैं
हो जाती है, ये नहीं कह सकते कि लाइन ऑर्डर खराब है। देखिए आज भी आप तो महिला पत्रकार हैं, जी आप रात को 1 बजे 2 बजे जी। घूमती हैं, आपको कुछ होता है कभी? नहीं भाई साहब, हमेशा सुरक्षित महसूस ये इंदौर में किसी महिला अकेली पत्रकार 2 बजे तक घूमे और अपने आप को सुरक्षित अच्छे लाइन ऑर्डर का प्रमाण भी नजर आ रही है। जीतू पटवारी ने भी प्रदर्शन किया। तो गद्दी छोड़ क्या कहेंगे जीतू पटवारी और ये देखिए राजनीति का अपना एक स्तर होता है। कांग्रेस के जिस प्रकार के स्लोगन आ रहे हैं ये फ्रस्ट्रेशन के स्लोगन हैं। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तो 27 चुनाव आए, 27 चुनाव। इतनी बड़ी हार होने के बाद थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन आ ही जाता है और इसलिए अब देश के प्रधानमंत्री या चुनी हुई सरकार को आप वोट चोर कहें तो ये तो मतदाताओं का अपमान है जिन्होंने जिताया। वो हमेशा संवैधानिक संस्थाओं पर हमला कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि जिस प्रकार की अराजकता पड़ोसी देशों के अंदर वो भारत में भी हो, भारत में कभी भी नहीं हो सकती है, क्योंकि अभी राहुल गांधी ने भारत को समझा ही नहीं। भले कितना भी पैदल घूम और समझने के लिए दिमाग की आवश्यकता होती है। और उनके आसपास भी जो टीम है मेरा ख्याल है कि सही टीम नहीं है। और हमें गर्व है कि हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने देश को बहुत आज पूरी दुनिया उनकी भारत को भी आंख नहीं दिखा सकती। भारत एक ताकतवर देश बने, उसका श्रेय जाता है हमारे देश के प्रधानमंत्री। तो इसलिए हमने हमेशा नेशन फर्स्ट की भाजपा के कार्यकर्ता हैं पर बात करते हैं